वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। जो फ्रोजन शोल्डर की वीडियो हमने देखी थी तो उसमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जिक्र किया था। तो ये वर्ड क्या होता है? जब हमारी गर्दन की नसें दबने लग जाती हैं किसी प्रेशर की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से या कोई और फ्रैक्चर की वजह से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की जो पेन होती है हमारे नेक को अफेक्ट करती है, हमारे बैक को, हमारे शोल्डर को, आर्म को, हैंड्स तक रेडिएट हो सकती है और हमारे लोअर बैक को। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है, इसके बेसिक क्या होता है और क्या इसके कॉजेज या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे इसको अब दूर किया जा सकता है, कैसे इससे रिलीफ किया जा सकता है। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जब हमारी गर्दन की नसें दबने लग जाती हैं, नर्व्स की रूट जो है वो दबने लग जाती हैं किसी प्रेशर की वजह से या कोई फ्रैक्चर की वजह से, तो उस कंडीशन को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर में भी इसका हमने जिक्र किया था क्योंकि वहां पे भी हमारे फ्रोजन शोल्डर में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसकी वजह से में हमारी शोल्डर में, हमारी फुल बाजू में पेन रह सकती है। सबसे पहले मैं फिगर से आपको दिखाती हूँ। C1 से लेके C7 तक देखिए हमारी सर्वाइकल स्पाइन है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जो सर्वाइकल स्पाइन है यही हमारे नेक की इसमें ही हमारे नेक की जो नर्व्स रूट होती हैं लोकेटेड होती हैं C1 से लेके C7 तक। तो इसी में अगर सर्वाइकल स्पाइन में भी अगर कोई दिक्कत होने लग जाए, अगर नर्व्स के रूट में दिक्कत होने लग जाए, तभी हमारे नेक में या हमारी चेस्ट में, हमारे लोअर बैक में पेन होने लग जाती है। तो ये जो पेन होती है ये हमारी फुल वर्टिब्रा को यहाँ पे अफेक्ट करती है और ये हमारी हर्निएटेड डिस्क को भी यहाँ पे अफेक्ट करती है। हर्निएटेड डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी सर्वाइकल स्पाइन में भी यहाँ पे दिक्कत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है। एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है या कंप्रेशन होने लग जाता है। ये हर्निएटेड डिस्क हमारी अफेक्ट होती है जब हमारी सर्वाइकल स्पाइन की जो नर्व्स रूट होती हैं अगर उसमें कोई दिक्कत होने लग जाए, कोई प्रेशर की वजह से, कोई फ्रैक्चर की वजह से या पिंच्ड की वजह से हमारी नर्व्स की जो रूट है वो पिंच्ड हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी प्रॉब्लम देखी गई है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाइकल, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देखिए मैंने ये बैक का पोर्शन आपको दिखाया है बाजू का इस तरीके से और ये फ्रंट का दिखाया है। तो हमें यहाँ पे क्या है, देखिए ये सारी जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन की यहाँ पे नर्व रूट है ये फैली हुई है। C4 है, C5 और ब्लैक कलर से ये मैंने C6 आपको शो कर रखी है कि बैक साइड से ये हमारी थंब की तरफ जाती है, बैक साइड से। और उसके बाद ये जो है हमारी C7 है और उसके बाद हमारी C8 है, देन T1 स्टार्ट हो जाती है। और फ्रंट से मैंने आपको बताया कि हमारी गर्दन के पास से यहाँ पे C4 स्टार्ट होती है, देन C5 जो क्या है ये हमारी ऊपर की तरफ हमारी थंब को लोकेट करती है। और उसके बाद हमारे C7 है जो हमारी 2 फिंगर्स में जाती है फ्रंट की तरफ से, और उसके बाद C8 है, T1 है। तो इसी तरीके से ये सारी नर्व्स जो होती हैं अलग अलग यहाँ पे C1 से लेके C7 तक हमारी फुल बाजू में ये रेडिएट होती है, जो कि फुल बाजू में नर्व रूट से लेके जो अलग अलग ब्रांचेस में फैल जाती है वो ब्लड सर्कुलेशन का, यहाँ पे ब्लड की मूवमेंट का काम करती है, मैसेज पहुंचाती है हमारी आर्म्स को, हमारी हैंड्स को, हमारी फुल बाजू को, इंक्लूडेड चेस्ट भी इसमें इंक्लूड होती है। तो अब बात करते हैं जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है वो क्यों अराइज होते हैं। कई बार हमारी जो नर्व्स की रूट होती है वो पिंच्ड हो जाती है या किसी प्रेशर की वजह से। प्रेशर कैसे पड़ता है? जैसे कोई भारी वेट लिफ्ट कर लिया या कोई और फ्रैक्चर की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि नर्व की रूट जो है वो डैमेज हो गई, पिंच्ड हो गई, सिकुड़ गई। तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, डीप नमनेस रहना शुरू हो जाती है, अंदर की शून्यता। मतलब कि हमारी जहां पे नर्व्स की रूट स्टार्ट हो रही है, जहां से हमारी नर्व्स की रूट स्टार्ट हो रही है, रूट्स में अगर कोई दिक्कत होनी तो अंदर से हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो मसल्स के अंदर हमारी नर्व्स होती हैं उसमें शून्यता रहनी शुरू हो जाती है। शून्यता अगर उसमें रहनी शुरू हो जाती है तो हमारी फुल बाजू हमें ऐसे लगती है कि हैवी हो गई है या फिर सोने लग जाती है। तो कई बार हमने देखा कि हल्का सा हम अपने सिर के नीचे ऐसे हाथ रखते हैं तो वहां पे शून्यपन हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें ऐसे लगता है कि हमारी बाजू सो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारी नर्व्स है वो नैरो हो गई हैं, पिंच्ड हो गई है, प्रेशराइज्ड हो गई हैं, तो उस कंडीशन में ये दिक्कत देखने को मिलती है। पेन जो होती है वो रेडिएट होती है, हमारी चेस्ट तक आती है और हमारी यहाँ पे नेक से स्टार्ट होती है। ये पेन हमारी नेक से स्टार्ट होती है, हमारी फुल बाजू में इंक्लूडेड शोल्डर, फुल बाजू में ये रेडिएट होती है हमारी फिंगर्स तक।
देन क्या होता है, ये पेन जब स्टार्ट होती है ये हमारे फुल बाजू को जब रेडिएट करती है तो हमारा काम करना, हमारी चीजों को उठाना और हमारी बाजू को हिलाना कई कंडीशंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ये जो पेन होती है बर्निंग होती है, शार्प होती है। कई बार क्या होता है, हमें पेन बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम थोड़ी सी भी चीज उठाते हैं तो इतनी ज्यादा बर्निंग, इतनी ज्यादा शार्प पेन हो जाती है, ऐसे फील होता है कि पता नहीं हमारी बाजू में क्या हो गया। तो यही दिक्कत है कि हमारी जो नर्व्स की रूट है यहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसी की वजह से ये वाली पेन जो है वो रेडिएट हो रही है। ये जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की पेन है ये स्पेशली वुमेन्स में देखी गई है, क्योंकि 50 एज जब औरतों की हो जाती है, ओल्डर एज हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्पाइन की, ये जो सर्वाइकल स्पाइन होती है इसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनहेल्दी फूड लेने की वजह से कई बार हो सकता है वो प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती हैं या कैल्शियम नहीं ले पाती हैं, तो इसलिए हमारी ये जो नेक की जो नर्व्स होती हैं, नेक की जो हमारी जो बोन होती है, सर्वाइकल स्पाइन जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर ये यंगर कंडीशंस में देखें, अगर ये जवानों में देखें ये प्रॉब्लम, तो स्पेशली यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि हमारे डिसलोकेशन हो गया है। डिस्क की डिसलोकेशन की वजह से यंगर में ये प्रॉब्लम देखी गई है। जब हमारी डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रेशराइज्ड होने की वजह से या कोई भार उठाने की वजह से वहाँ पे नर्व्स जो हैं वो पिंच्ड हो गई हैं, नर्व्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई हैं, तो उस कंडीशन में हमें लोअर बैक पेन, लेग पेन, बैक पेन या हमारे आर्म्स के पेन में, शोल्डर के में पेन रहना शुरू हो जाता है। फोरामेन, अब यहाँ फोरामेन क्या होता है, ये जो हमारी नर्व्स की रूट होती है जहाँ पे नर्व्स की ब्रांचेस निकल रही हैं, ये नर्व्स की रूट है, ये देखिए, और यहाँ पे नर्व्स की ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको हम, ये जो ओपनिंग होती है वर्टिब्रा की, इसको फोरामेन कहते हैं। डैमेज ऑफ दीज रूट्स, अगर नर्व्स की रूट्स यहाँ पे डैमेज हो जाए तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, पेन और नमनेस तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली रहने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। मतलब कि जिस रूट से जो भी नर्व्स निकल रही हैं, उसको जो भी पाथ है, हमारा नेक है या हमारी चेस्ट तक जा रही है या हमारा शोल्डर तक जा रही है या लोअर तक जा रही हैं या हमारी फुल आर्म्स तक, जहाँ पे फिंगर्स तक भी जा रही हैं, तो उसका जो भी पाथ है, नर्व्स का पाथवे है, जहाँ तक भी हमारी नर्व्स जो है वो फैली हुई है, जहाँ तक भी वो नर्व्स जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन कर रही हैं, ब्लड की वहाँ पे मूवमेंट करवा रही हैं, जहाँ तक भी सिग्नल्स जा रहे हैं, वो सारी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। कहीं पे भी, हर जगह पे वहाँ पे उस नर्व्स के रूट के डैमेज होने का इफेक्ट शो होता है। तो अगर ये सिम्टम्स जैसे पेन हो गया, नमनेस हो गया या टिंगलिंग हो गई, झंझनाहट हो गई, सुन्नता हो गई और लॉस ऑफ सेंसेशन है, ये लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, अगर इसको डॉक्टर से आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, अगर ट्रीट करने के बाद भी ये सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक आपको शो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में पैरालाइज होने का डर रहता है। पैरालाइसिस हो जाती है हमारी इन नर्व्स की, अगर रूट्स दिक्कत हो जाए, वहाँ पे डैमेज हो जाए, तो परमानेंट हमारी ये नर्व्स की रूट डैमेज हो जाती है और यहाँ पे पैरालाइसिस होने का डर रहता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, यहाँ पे नॉन सर्जिकल कंडीशन से, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अगर यहाँ पे फेल हो रही है हमारे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या होता है, जो हमारी कंप्रेशन हो गई है हमारी नर्व्स को, अगर वो कंफर्म हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है, पूरी तरह वो दब गई है, वहां पे ब्लड की मूवमेंट नहीं हो सकती है, कोई थेरेपी की वजह से, कोई मसाज की वजह से, कोई भी ट्रीटमेंट की वजह से वहां पे वो डिकम्प्रेस नहीं हो सकती। अगर वो उनकी कंप्रेशन जो है वो कंफर्म हो गई है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको सर्जिकल प्रोसीजर्स करने के लिए सलाह देते हैं। मतलब कि वो ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिससे हमारे ये डैमेज रूट्स जो होते हैं, जो कंप्रेस्ड हो गई हैं, नसें बिल्कुल दब गई हैं, तो उसको वो डिकम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो उसको ओपनिंग करने की उसकी कोशिश करते हैं, ताकि उसमें से ब्लड की मूवमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसलिए आपको अगर पेन रह रही है लगातार, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से MRI करके या कोई भी और टेस्ट करके, डायग्नोस करके यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो नसें हैं वो कंप्रेस्ड हो गई हैं या अभी भी उनमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो उसको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉजेज। सबसे बड़ा कॉजेज यहाँ पे यही है कि
कोई प्रेशर की वजह से, कोई भारी वेट जब हमने उठा लिया हो, प्रेशराइज्ड हो गई है हमारी जो नर्व्स की रूट है, हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो प्रेशराइज्ड हो गई, या कोई इलनेस की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, वहां पे फ्रैक्चर की वजह से, तो उस वजह से वहां पे हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाइकल हर्निएटेड डिस्क। अगर हमारी डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब कि डिस्क वहां से हिली हुई हो, या डिस्क में जो इनर मटेरियल होता है डिस्क को संभालने के लिए, जैसे यहाँ पे जो कुशन काम करता है, अगर वो लीक आउट होने लग जाए तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन रहना शुरू हो जाती है और नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे शो होता है। जो हमारा मतलब हर्निएटेड, हमारी सर्वाइकल हर्निएटेड डिस्क जो हमारी वर्टिब्रा को संभाल के रखती है, तो वहां से डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कंडीशन देखी गई है। सर्वाइकल ओस्टियोआर्थराइटिस। अब सर्वाइकल ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जो हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो कार्टिलेज होता है, जो एक कुशन का काम करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हर्निएटेड डिस्क के बीच में जो मटेरियल होता है कुशन का काम करता है, तो उस कंडीशन को ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्टिव जो कार्टिलेज होता है हमारी जॉइंट्स के अंदर, जो हमारी वर्टिब्रा को, हमारी बोन को संभाल के रखता है। हमारी, जब मैंने नी की यहाँ पे ओस्टियोआर्थराइटिस की आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज जो होता है हमारे जॉइंट्स को अच्छे तरीके से रखता है। देखिए इस तरीके से, जैसे हमारी जॉइंट्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसके बीच में जो कुशन का काम कर रहा है, जो कार्टिलेज है वो अच्छे तरीके से है, क्योंकि वो हमारे जॉइंट्स को अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जब ये कुशन डैमेज हो जाए तो हमारे जो जॉइंट्स है वो आपस में रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल स्पाइन जो है वो हड्डियां, जो बोन्स है वो आपस में रगड़ना शुरू करते हैं, उनकी जो शेप है वो अच्छे तरीके से नहीं रहेगी, और हमारी जो ब्रेकडाउन हो जाती है यहाँ पे कार्टिलेज की, तो वहां पे स्मूथ मूवमेंट हमारी बोन्स की नहीं हो पाती है। स्मूथ मूवमेंट हमारी नेक की जो सर्वाइकल स्पाइन्स है, जो बोन्स है, उसकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वो पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, वहां पे अकड़न की, वहां पे टक टक की आवाज आने लग जाती है जब भी हम अपनी गर्दन की मूवमेंट यहाँ पे करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है, यहाँ पे किसी तरह का अगर मैलिग्नेंट सेल जो है, अगर अफेक्टेड सेल जो है, कैंसर क्या होता है यहाँ पे, मैलिग्नेंट सेल्स में मतलब ऐसे टिश्यूज का एक गोला सा वहां पे बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो क्या होता है, सारे सेल्स को अपनी तरफ इस तरीके से इकट्ठा करने लग जाता है, इस तरीके से सारे टिश्यूज, सारे नर्व्स जो हैं वो वहां पे आने लग जाते हैं। तो अगर इन नर्व्स के पास में अगर ये कोई मैलिग्नेंट सेल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके साथ वो टिश्यूज अटैच हो गए हैं, वो नर्व्स की रूट यहाँ पे आके मिल गई है, तो ये नर्व्स की रूट्स को भी यहाँ पे अफेक्टेड करेगा, नर्व्स की रूट को भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से भी उस नर्व्स की जो रूट है वो डैमेज हो जाएगी, उससे जो भी ब्रांचेस यहाँ पे निकलती हैं, जो भी ब्रांचेस हमारी शोल्डर में जा रही हैं, हमारे आर्म में जा रही हैं, या हमारे हैंड में जा रही है, फिंगर्स में जा रही हैं, तो वो उससे अफेक्टेड होएगा, उससे वहां पे पेन रहनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो नर्व जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। फ्रैक्चर, अगर किसी तरह का हमारे वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया, जैसे भारी वेट लिफ्ट उठाने की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट एकदम से हमने अपने गर्दन पे रखा है, तो उस जगह पे हमारी सर्वाइकल स्पाइन जो है वो लाइज कर रही है, तो क्या एज ए रिजल्ट क्या होएगा, हमें वहां पे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, हमारी जो फोरामिन है, ये जो ओपनिंग है दब गई है, हमारी जो हमारी सर्वाइकल की ये जो ओपनिंग होती है सर्वाइकल स्पाइन की, तो ये ओपनिंग है क्या, दब गई है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती है, नैरोइंग हो गई, और जो अफेक्टेड होता है जिससे हमारी नर्व्स की रूट है वो भी पिंच्ड हो गई है, कंप्रेस हो गई है, वहां पे अच्छे तरीके से ब्लड की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की कंडीशन देखी गई। नेक्स्ट कॉज इसका हो सकता है सर्कोइडोसिस। सर्कोइडोसिस में क्या होता है, इसमें ग्रोथ और इन्फ्लामेटरी सेल्स हो जाती हैं, मतलब कि जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गांठें सी बननी शुरू हो जाती है कई कंडीशन में हमारी सर्वाइकल स्पाइन्स में। इसके कई कारण हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी कंडीशन इसकी ऐसी हो सकती हैं, जैसे हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन्स है, जो हमारी नर्व्स रूट है वो दब गई हैं, या कोई प्रेशर की वजह से, या वहां पे
ऐसे सेल्स की ग्रोथ हो गई है जो नॉन कैंसरस सेल्स है, मतलब कैंसर कोज करने वाले नहीं है, लेकिन वो हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन्स है वहां पे नर्व्स की रूट को वो दबाव कर रहे हैं, वहां पे कंप्रेस्ड हो रही है हमारी नर्व्स की नर्व। तो उन कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने का डर रहता है। कई कंडीशन में क्या होता है, जेनेटिकली भी ये हो सकता है। जेनेटिकली में ये भी सार्कोइडोसिस के अंडर ही आता है। जेनेटिकली में क्या होता है, जैसे कि जन्मजात से ही बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, जेनेटिकली वो उनके बाप दादाओं को ये प्रॉब्लम है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होगी, मतलब कि उनकी जो फोरामेन्स है उसकी किसी न किसी वजह से चेंज उसमें आ रहा है, मतलब कि उसकी जो ओपनिंग है वो नैरो हो रही है, इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स की रूट है वो नैरो हो रही है। और मिडिल एज में देखा गया कि भारी वेट लिफ्ट करने में या मुड़ने पे या ज़्यादा खिंचाव उनकी जो स्पाइन नर्व्स है उसमें आ गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर की वजह से या बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं अपनी सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर। तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन या पेन यहाँ पे देखी गई है, जिसकी वजह से रेगुलर ये रहने पर अगर इसका इलाज ना किया जाए, हल्के फुल्के में इसको ले ले कि हमारी गर्दन में हल्का सा दर्द हो रहा है, वो मूवमेंट करने पे या मसाज करने पर वो ठीक हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन कॉज क्या होता है कि नर्व्स की रूट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जैसे पेन रहना शुरू हो जाती है स्पेशली हमारी गर्दन में, जैसे कि ये हमारे बेस ऑफ द स्कल से शुरू होता है। ये हमारी बेस, हमारी स्कल की बेस से यहाँ पे स्टार्ट होना, हमारे इस पोर्शन में पेन रहना शुरू हो जाता है, हमारे शोल्डर्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, हमारी चेस्ट में कभी कभी पेन दिख सकता है, और हमारे ये जो पेन है हमारे शोल्डर के साथ हमारे आर्म्स में, हैंड में और फिंगर्स में भी रेडिएट हो सकता है। भारीपन रहना शुरू हो जाता है, नमनेस रहनी, सुन्नता या झंझनाहट हमारी बाजू में, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बाजू सो गई है या काम करने में हेल्प नहीं करती है, बहुत वीक हो गई है या भार उठाने में मुश्किल हो रही है, तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पे, ऐसे लक्षण यहाँ पे दिख सकते हैं। हेडेक रह सकती है लगातार, जैसे बेस ऑफ द स्कल से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है सर्वाइकल स्पाइन, तो यहाँ पे क्या करता, हमारे पिछले हिस्से में यहाँ पे दर्द रह सकता है और ये दर्द रेडिएट हो सकता है हमारे आगे वाले और ऊपर वाले हिस्सों में, साइड्स में भी हिस्सों में। और नेक की मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करने पे या ऊपर नीचे उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो कई बार आपको ये पेन इतनी ज़्यादा, हमारी सर्वाइकल की पेन भी यहाँ पे उठ सकती है, सर्वाइकल में भी हमारी पेन हो सकती है और सर्वाइकल की दिक्कत भी, सर्वाइकल पेन भी यहाँ पे हो सकती है। तो सेंसरी इश्यूज भी कुछ इसमें देखे गए हैं, मोटार इश्यूज भी इसमें देखे गए। तो सेंसरी इश्यूज में क्या है, नम्बनेस रहनी शुरू हो जाती है, टिंगलिंग रहनी शुरू हो जाती है हमारे आर्म्स के साथ साथ हमारे हैंड्स में और हमारे फिंगर्स में। जैसे सोते टाइम हमारे हाथ सुन्न हो गए, ये जैसे सर्दियों का अब टाइम शुरू हो गया, तो सर्दियों में क्या होता है, थोड़ा सा हमारा कंबल के बाहर हमारा हाथ रह गया तो सो गया, मतलब ठंड में बहुत ज्यादा इसको टिंगलिंग यहाँ पे, सुन्नता यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। मोटार इश्यूज क्या होते हैं, हमारी मसल्स में वीकनेस रहना शुरू हो जाती है, हमारे आर्म्स में और हमारे लेग्स में रिफ्लेक्स की यहाँ पे लॉस होने लग जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है हमारी दोनों बाजू में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दिक्कत होते हैं, स्पेशली हमारे जो नेक में पेन होता है और ये पेन रेडिएट होता है हमारे नीचे कमर तक चला जाता है और कभी कभी ये फुल बैक में हमें दिखाई देने लग जाता है। हमारे शोल्डर में भी लगातार स्टिफनेस दिखने लग जाती है, जब सर्दियों का टाइम बढ़ जाता है, ठंड हमारी कमर में या हमारी यहाँ पे लग जाती है शोल्डर्स में, तो यहाँ पे पेन और इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं जो उस पेशेंट में दिखते हैं। तो गाइज आज की मेरी आपको वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करके भेजना कि मेरी वीडियोस आपकी कितनी हेल्प कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी डायग्नोसिस, कुछ रिस्क फैक्टर्स करेंगे और कुछ इसकी होम रेमेडीज करेंगे और एक्सरसाइज बताएंगे कि किस तरीके से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से हम रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।